औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि जो पेट बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ पेट, तोंद निकल आती है, तो उसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। अक्सर ख़वातीन में और मर्दों में पेट बढ़ जाता है और बच्चों में भी पेट बढ़ जाता है। तो बच्चों में तो बाज़ औक़ात ये होता है कि टांगें पतली होती हैं और गर्दन पतली होती है, लेकिन पेट बढ़ा हुआ होता है। जबकि ख़वातीन में आम तौर पर मेनोपॉज़ के दौरान जबकि हैज़ बंद हो जाता है, तो उसके बाद पेट बहुत बढ़ जाता है। या फिर ये है कि बच्चा जब जनती हैं ख़वातीन, यानी डिलीवरी के बाद पेट बढ़ जाता है या लटक जाता है। बाज़ ख़वातीन का पेट ऐसे होता है कि जैसे कोई उल्टा घड़ा रखा हुआ है, बहुत बड़ा पेट होता है। तो पेट जहाँ पे खूबसूरती को भी मुतासर करता है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेडिकल इश्यूज़ भी पैदा कर देता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियों का शाखसाना भी पैदा हो जाता है इससे। तो इसलिए पेट का इलाज करना बहुत ज़रूरी है, बढ़े हुए पेट को कम करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखें कि जो ब्लड प्रेशर है उसका हाई हो जाना, ये भी बढ़े हुए पेट की वजह से हो सकता है। फिर इसके अलावा बवासीर का होना, कब्ज़ का होना, गैस का होना, ये जहाँ पेट के बढ़ने का सबब बनते हैं, वहाँ पेट बढ़ा हुआ होने की वजह से ये मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा फैटी लिवर भी इसकी वजह से हो सकता है और फिर इसके साथ साथ बहुत सारी दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं और बढ़ा हुआ पेट बाज़ दफ़ा लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। तो इसलिए बढ़े हुए पेट का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों में जो पेट बढ़ जाता है और उसमें गर्दन पतली होती है और टांगें पतली होती हैं, तो उसके लिए तो अब्राटिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब्राटिनम के ज़रिए से इसका इलाज किया जा सकता है। और मर्दों और औरतों में जो बड़ी उम्र के हैं, उनमें जो पेट बढ़ जाता है, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप वॉक करें, पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चलें और इसके साथ ये है कि आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करें और साथ ये है कि आप रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। रात का ज़्यादा देर तक जागते रहना भी आपके मेटाबॉलिज़्म को डिस्टर्ब करता है। तो जब मेटाबॉलिज़्म सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो उस वक़्त पेट बढ़ सकता है। तो इसलिए आप अपने इस सिस्टम को ठीक रखने के लिए रात जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, इससे भी आपका पेट नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा देर तक जागते रहना, नींद का पूरा ना होना, इसकी वजह से भी पेट बढ़ जाता है। और अगर ख़वातीन में या मर्दों में बड़ी उम्र में पेट बढ़ गया है, तो उसकी काज़ को तलाश करना पहले ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि सिगरेट नोशी ख़वातीन में हो या मर्दों में हो, इसको बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। अल्कोहलिज़्म को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, बिल्कुल भी शराब नोशी नहीं करनी चाहिए। इनके ज़रिए से भी पेट बढ़ता है, पेट में गैस पैदा होती है, लिवर की खराबियाँ पैदा होती हैं, जिगर की खराबियों की वजह से भी पेट बढ़ जाता है। तो एक तो ये चीज़ आप इसको अवॉइड करें। और जिन लोगों में ये हिस्ट्री रही है कि उन्होंने अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है या उन्होंने इसका सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है या किसी भी सूरत में तंबाकू ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो वो नक्स वमीका मेडिसिन के ज़रिए से अपने पेट को छोटा कर सकते हैं। और ख़वातीन जो ख़ास तौर पर डिलीवरी के बाद उनका पेट फूल गया है, बढ़ गया है, तो उसमें जो पोडोफाइलम मेडिसिन है वो बड़ा अच्छा काम करती है। हाइपोटेंसी में अगर दी जाए तो वो पेट बिल्कुल नीचे हो सकता है। बढ़ा हुआ पेट बेऔलादी का बायस भी बनता है। बढ़े हुए पेट से ख़वातीन में अक्सर इनफर्टिलिटी पाई जाती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि इनफर्टिलिटी क्यों होती है बढ़े हुए पेट की वजह से। ये मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। और बढ़े हुए पेट की वजह से आपके एंजाइम्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं और बढ़े हुए पेट की वजह से आपका
मूड भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए पेट को नॉर्मल हालत में लाना बेहद ज़रूरी है। तो मैंने बताया है कि बड़े हुए पेट के लिए ख़वातीन में तो पोडोफाइलम आफ्टर डिलीवरी जो पेट बढ़ जाता है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और गैस की वजह से अगर पेट बढ़ा हुआ है तो उसमें कार्बोविज मेडिसिन जो है वो बड़ा अच्छा काम करती है। और अगर ऑपरेशन के बाद जैसे सी सेक्शन वगैरह की वजह से पेट बढ़ गया है तो उसमें कास्टिकम बड़ा अच्छा काम करती है। पेट पर बहुत ज़्यादा चर्बी है और उसकी वजह से पेट बढ़ा हुआ है तो उसके लिए फ्यूकस बहुत अच्छा काम करती है, फाइटोलेका बड़ा अच्छा काम करती है। तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो बड़े हुए पेट को ठीक करती हैं। आप एक दफ़ा खड़े होकर अगर आप अपने हाथ में जो है वो अपने पेट को पकड़ें तो अगर आपके हाथ में पेट आ जाती है, वो मांस आ जाता है हाथ में, पेट का हिस्सा आ जाता है तो इसका मतलब है आपका पेट बढ़ा हुआ है। दूसरा, पेट को चेक करने की ये भी अलामत है कि आप बिल्कुल सीधा खड़े हों और सिर्फ अपनी गर्दन झुका के अपने पाँव के अंगूठों को देखें। अगर आपके पाँव के अंगूठे आपको बिल्कुल सीधा खड़े होने के बाद सिर्फ गर्दन झुका कर देखने से अगर नज़र नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका पेट बढ़ा हुआ है। आपका जो जिस्म अल्लाह ताला ने एक मुतवाज़न बनाया हुआ है, उस जिस्म में पेट जो है वो एडजस्ट नहीं है। अगर आपके पाँव के अंगूठे आपको नज़र नहीं आ रहे हैं तो उस वक़्त आपको पेट बढ़े हुए पेट की तशवीश होनी चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है और आपके हाथ में आ जाता है तो और जिस्म पुलपुला है तो उस वक़्त आपकी मेडिसिन कलकेरिया कार्ब है, कलकेरिया कार्ब के ज़रिए से आप इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो मांस है वो ढलका हुआ है, जिल्द ढलकी हुई है, नीचे को लटकी हुई है और पेट बढ़ा हुआ है तो उस वक्त कलकेरिया फ्लोर या कैल्शियम फ्लोरिकम मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती है। आप गर्म पानी पिएं, आप कार्बोहाइड्रेट्स का कम से कम इस्तेमाल करें, आप कोला ड्रिंक्स जो है उनको बिल्कुल ना इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करें। और जो एप्पल साइडर है यानी सेब का सिरका रॉ ऑर्गेनिक वो इस्तेमाल करें, उसके ज़रिए से आप अपने पेट पर कंट्रोल कर सकती हैं और अगर बढ़ा हुआ पेट है तो उसको ठीक कर सकती हैं, कब्ज़ ना होने दें। सिरका सेब का मैं आपको इस्तेमाल ये बताता हूँ कि सुबह नहार मुँह आप 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर पी सकती हैं या आप सालन में डालकर 2 चम्मच उसको खा सकती हैं, प्याज पे डालकर खा सकती हैं। इसके ज़रिए से बढ़ा हुआ पेट और जो एक्स्ट्रा चर्बी है आपके जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, वो ख़त्म हो सकती है। और अगर फिर भी पेट कंट्रोल ना हो तो फिर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बढ़ा हुआ पेट जो है वो बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।